अगर अपनी ही धरोहरों पे मूतते और पान गुलगुला के थूकते हुए किसी बनारसी से मिले तो वो पहले मिनट में आपको बताएगा कि कैसे काशी के कण कण में शंकर बसे हुए हैं। फिर अगले मिनट में वो विस्तार से आपको बताएगा कि कैसे बनारस के घाट और बाट बाट में महादेव हैं और कैसे यहाँ पे कोई चेला नहीं है, हर कोई गुरु ही है। पर समस्या यह है कि यह बकलोली इतने लंबे समय से चल रही है कि वो भूल ही गए हैं कि पिछले 500 सालों में बनारस में जो भी अच्छा हुआ है वो बाहर के लोगों के कारण हुआ है। ये सब या तो भांग घोटते रहे हैं या चाय और लस्सी पी के मस्त रहे हैं। मणिकर्णिका फिर से चर्चा में है, तो आज हम बात करेंगे उसके इतिहास के बारे में कि कैसे शुरू हुई और आज जो स्थिति है वो कैसे यहाँ तक पहुंची। पुराणों के कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने बनारस में चक्र पुष्करणी नामक एक कुंड खोदा और उस पर हजारों साल तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव वहां पे पहुंचे तो वो इतने अभिभूत थे कि उनके कान की एक मणि गिर गई और जिस स्थान पे ये हुआ उसी को मणिकर्णिका कहा गया। अगर आधुनिक काल की बात करें तो 1920 के आसपास ASI की रिपोर्ट के अनुसार एक वहां पे गुप्त काल का शिलालेख मिला जिसपे इसका उल्लेख था। बाद में कुबेरनाथ शुक्ल की पुस्तक वाराणसी डाउन द एज और वाराणसी वैभव में भी स्कंद पुराण के काशी खंड और फिर गुप्त काल के इस शिलालेख का उल्लेख है। बनारस के जितने भी पक्के घाट हैं उसमें से अधिकतर या तो मराठाओं द्वारा बनाए गए हैं या दक्षिण भारत के राज्य और राजाओं जैसे कर्नाटक हुआ या आंध्र के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। मराठाओं की बात करें तो अधिकतम योगदान या तो बाजीराव पेशवा का था या फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। सदाशिव राव भाऊ जो कि बाजीराव पेशवा के सेवक थे, वो अपने पत्राचार में लिखते हैं कि कैसे वो विभिन्न घाट बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन लोकल जो लोग हैं इतने तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं उसमें कि वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो देखने वाली की बात है कि समस्या आज ही नहीं थी, समस्या आज से 200-400 साल पहले भी वही थी। लोकल भाव लोग जो है पान खा गुलगुलाते हुए बताते थे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। अगर 20वीं सदी के बनारस को समझना है तो आपको सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगता है वो थे क्रिश्चियन मिशनरी। उनकी घृणा स्वाभाविक थी हिंदुओं के प्रति, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक चीजों को देखा और जो लिखा है वो सोचने वाली बात है। इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं जैसे द क्रिटिक्स इन द ओरिएंटल बाय जॉन हैमिल्टन हुआ, या फिर आप पढ़ सकते हैं द लैंड ऑफ द आइडल जॉन पूल की। तो उसमें वो बताते हैं कि बनारस की क्या स्थिति है। एक जगह जॉन पूल लिखते हैं अपनी किताब में कि कैसे एक 600 माइल यात्रा करने के बाद एक आदमी पहुंचता है बनारस में और उससे मणिकर्णिका जो है कुंड में स्नान करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पंडे को पैसा देने में अक्षम है वो। फिर एक जगह अपनी पुस्तक में लिखते हैं जॉन हैमिल्टन की कैसे जो सीवेज है ठीक मणिकर्णिका घाट के बगल में गिर रहा है और उसी में लोग नहा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सीवेज का पानी आज ही बनारस में गंगा में नहीं बहाया जा रहा है, ये 200-400 साल पहले भी वैसे ही गिराया जा रहा है। तो पिछले 200-400 सालों में ये जो जितने भी संपदा के संरक्षण वाले जो लौंडे हैं वो अचानक एक्टिव होते हैं उनका, और बाकी समय वो पान गुलगुलाते हुए थूकेंगे, लेकिन जब कोई भी आप नवनिर्माण करने का प्रयत्न करोगे उसमें बाधा देंगे। समान मणिकर्णिका के नवनिर्माण में 1000 खामियां हैं, 2-4 तो मैं भी गिना सकता हूँ। और वो सिर्फ मणिकर्णिका की बात नहीं है, भारत में कहीं भी जब नवनिर्माण होता है तो वो खामियां रहती हैं क्योंकि जो अधिकारी जो भी ऑफिसर उसको बनवा रहे हैं उनका उसमें अपना व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है, वो जस्ट एक टेम्पलेट है और उसको छाप रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नवनिर्माण हो और कोई भी अच्छी चीज होने चले और आप जमीन पे उतर आओ और बाकी समय आप सोते रहते हो। अगर आपको चिंता है तो हर समय आप उसके लिए तत्पर रहना पड़ता है। धरोहरें एक दिन के क्रांतिकारियों से नहीं बचा करती हैं, उसके लिए आपको सतत लगे रहना पड़ता है। धन्यवाद।